हजरत मोहम्मद ने 9 साल की हजरत आयशा से शादी की। यही सुना है ना आपने? हाँ, आपने सिर्फ इतना ही सुना होगा क्योंकि आपको सिर्फ इतना ही बताया गया है। आपको यह नहीं बताया गया कि अगर आप उसी 9 साल में 3 साल और जोड़ देते हैं तो हो जाएंगे 12 साल। और 12 साल की उम्र में हजरत आयशा जंग में जाती थी। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, हजरत आयशा 12 साल की उम्र में जंग पर जाती थी। जंग ए उहद में हजरत आयशा भी शामिल थी। तो जो लोग हजरत आयशा को बच्चा बोलते थे उनको ये पता होना चाहिए कि अगर हजरत आयशा की शादी 9 साल की उम्र में हुई थी तो 12 साल की उम्र में वो जंग पर भी जाती थी। और हजरत आयशा की शादी जबरदस्ती नहीं कराई गई थी, बल्कि उनकी परमिशन से शादी हुई थी। वो बहुत खुश भी थी और हजरत आयशा के रिश्तेदार भी उन्हें बधाई देते थे और उनके माँ बाप भी बहुत खुश थे। और एक बात कि हजरत मोहम्मद ने शादी के बाद हजरत आयशा को पूरा हक दिया था कि जब भी चाहे हमारे नबी को तलाक दे सकती है, लेकिन हजरत आयशा ने उन्हें कभी तलाक नहीं दिया, बल्कि उनके साथ उनकी आखिरी सांसों तक थी। और हजरत आयशा हमारे नबी से इतनी मोहब्बत करती थी कि उनके लिए खुद की भी जान कुर्बान कर सकती थी। कुछ लोग बोलते हैं कि फिर भी 9 साल ही क्यों? क्योंकि अल्लाह की तरफ से हुक्म था, क्योंकि अल्लाह जानते थे कि हजरत मोहम्मद सिर्फ 63 साल ही जिंदा रहेंगे और शादी के वक्त तो उनकी उम्र 53 हो ही चुकी थी। तो कुछ ही साल बचे थे और शादी का वही सही वक्त था। कुछ लोग बोलते हैं कि हजरत आयशा प्यूबर्टी हिट नहीं करी थी, तो वो सिर्फ एक हदीस ने, बल्कि हजरत आयशा ने कई हदीस में बताया कि शादी के बाद उनको हैज आता था। अब आप मुझे बताओ कि अगर एक लड़की जो प्यूबर्टी हिट कर चुकी है, उसकी शादी उसकी मर्जी से होती है, उसके माँ बाप और रिश्तेदार भी खुश होते हैं और शादी के बाद वो दोनों बिल्कुल खुश रहते हैं, तो क्या ये गलत है?